Hi guys, welcome back to the channel. Today I am going to take you along with us to Ninh. We visited a temple and also did boating in Tamkok. Honestly, it turned out to be such a beautiful day even though it was raining. Hi guys, good morning. Welcome to another vlog. So, as you all know, we are in Vietnam and this is our day 2 in Vietnam. So, we just woke up and we are going to get ready because हमारे को 7:15 बजे like 7:15 AM पे टूर गाइड पिक करने वाला है एंड वी हैव टू डू आवर ब्रेकफास्ट बिफोर हैंड एज वेल. द ब्रेकफास्ट स्टार्ट्स एट 7 AM हेयर, सो वी नीड टू बी बेटर ऑन टाइम. सो हम अपना कुछ खा लें बिकॉज उसके बाद हमें पता है वहाँ पे वेजिटेरियन खाना तो टूर में कैसा ही मिलता है. सो ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या मिलेगा आज. तो अभी हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं. मीनवाइल आई विल शो यू द व्यू फ्रॉम आवर रूम. में वैसे आप जब ओल्ड क्वार्टर में रूम बुक करोगे ना तो ना आप ध्यान रखना कि आप विंडो वाला आपको मिल जाए किस तरह, बिकॉज ना विंडो वाले रूम्स ही नहीं होते यहाँ पे बिल्डिंग्स पुराने स्टाइल में फ्रेंच आर्किटेक्चर की बनी हुई हैं, तो उसमें मतलब हर रूम के साथ विंडो नहीं है. तो वी मेड श्योर दैट वी हैव अ विंडो बिकॉज आई हैव सीन फ्यू व्लॉग्स जिनमें उन लोगों ने बुक किया एंड इट वाज वेरी सफोकेटिंग, नो विंडो नथिंग. और उसके अलावा उनके होटल्स में ना गली में जाके थे, तो अगर आपकी फिर बस या कैब टैक्सी आपको बाहर ड्रॉप करती है फिर आपको लगेज अपना वहाँ से लेके जाना पड़ता है और लिफ्ट भी नहीं होती किसी में. तो मेक श्योर करो कि आपके होटल में लिफ्ट भी हो और वो रोड पे हो और उसमें विंडो हो. अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं हो और अगर आपको सफोकेशन नहीं होती देन इट्स फाइन. और लगेज के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं करता. जैसे इंडिया में हमारा सामान ले जाता है ना, यहाँ पे नहीं ऐसा होता, बहुत कम होता होगा, तो इसलिए खुद ही करना पड़ता है. तो इट्स बेटर पहले से ही प्री प्लान होकर चलो. So the day started with some chai as usual. बिना चाय तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता. Outside the hotel was just a normal street view, but you know, मुझे लगता है हर जगह का अपना एक चार्म होता है. और फिर जैसे हमेशा होता है हम लेट ही हो गए रेडी होते हो. गाइस आई एम रेडी. वो लेट कर रहे थे पहले, लेकिन मैं से पहले रेडी होकर चले गए ब्रेकफास्ट करने. चेक. Then we got into the bus and started heading towards Ninh. I really enjoyed looking out of the window. Small houses, local streets, पूरा एक different vibe था. टूर गाइड इवन showed us a really big house. बोल रही थी कि एक rich person का है and honestly it did look super fancy. We also stopped at a souvenir shop for a short break. They had a lot of artifacts, but मैंने एक snack try किया और honestly it wasn't that great. So the bus has stopped here for a while. So हमारी half an hour की break है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं. So we are just going around and checking out stuff. So we got this pineapple juice and this is egg with bread. I hope it does not have anything else. Because वैभव ने सुबह कुछ और खा लिया है. He thought veg. He asked that person, is it veg? It is veg. उसने बोला but confirmed it twice. He confirmed it twice, but it had something else. We don't know what it was. So जो अभी हमने खाया जो भी था वो एग विद ब्रेड, मुझे तो अच्छा नहीं लगा. मैंने आधा खा के फेंक दिया. उसका टेस्ट बहुत अजीब था. मैंने अगर कुछ भी खा लिया ना उसमें ऑयल की अजीब सी फ्रेगरेंस आ रही है जिसकी वजह से खाया नहीं जा रहा. वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इंडियन के अलावा मुश्किल हो रहा है बाकी चीज़ों के साथ सर्वाइव करना. So we have reached the first place. यहाँ पे कोई टेम्पल जैसा है. So we are going to go there and we have purchased the raincoats for 20,000 BND, which was I don't know how much INR. And now we are going to how you wear उल्टा कैसे पहनते रेनकोट मैं आपसे पूछ सकती हूँ. By the time we reached Hoalu, it had already started raining. So first काम था raincoats लेना. Honestly बारिश ने पूरा scene और ज़्यादा pretty बना दिया. Now a little about this place. Hoalu was actually Vietnam's first capital more than 1000 years ago. यहाँ से ही किंग डिन टिएन हुआंग ने कंट्री को यूनिफाई किया था अराउंड 968 AD में after defeating 12 warlords. Later King Le Dai Han also ruled from here.
आज जो आपको देखते हो इट्स अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स विद टू मेन टेम्पल्स, एक किंग दिन के लिए और एक किंग ले के लिए. They were built in the 17th century to honor these kings, but the original citadel stood right here during the 10th century. Inside the Din temple, there are beautifully carved stone pillars, a dragon bed, जिसे long sang कहते हैं, और statues of the kings. The architecture is very old school Vietnamese, green stone, wooden structures and detailed dragon carvings. Walking here in the rain felt really peaceful, एकदम calm vibe, जैसे टाइम स्लो हो गया हो. अंदर जाने के लिए वी हैड टू रिमूव आवर रेनकोट्स एंड इट्स नॉट इवन रेनिंग दैट मच. रीज़न होता होगा कोई, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. गाइस अभी हम ये टेंपल में आ चुके हैं. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, मैं वो नीचे मेंशन कर दूँगी क्या नाम है यहाँ का. तो हम लोग अभी आए, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो वी लाइक परचेज रेन कोट एज आई मेंशनड अर्लियर. और यहाँ पे शॉर्ट क्लोथ्स पहनो तो वी हैव टू कवर द लेग्स. तो ये शॉर्ट क्लोथ्स है, उन्होंने ये इसको पहन लिया रात के लिए. और ये मतलब किंग्स के बारे में, यहाँ पे बहुत सारे किंग रहते होंगे तो उनके बारे में बताया. हमारा गाइड को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, बट जो समझ आ रहा है उतना समझ आ रहा है. मतलब हम लोग इतना हिस्ट्री में नहीं वो इन्वॉल्व होते तो हमारे लिए ओके ओके, बट इफ़ यू आर मोर इनटू हिस्ट्री देन यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस. इस वाले पॉन्ड में मतलब जो भी है इसमें बहुत सारी फिशेस हैं, बट व्हेन वी मूव टू दिस साइड इसमें नहीं है. वो कह रहे लोग खा गए हो. लाइक विजिटेड दिस टेम्पल और बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में बातें बताई विच वर ग्रेट टू नो. एंड नाउ आप पीछे देख सकते हो लाइक द माउंटेन व्यू, इट लुक्स वेरी नाइस. और इन्होंने मैंने जैसे आपको बताया सराउंड पहनने को बोला था क्योंकि लेग्स अनकवर्ड नहीं होनी चाहिए आपकी, तो वो ही था. और इसके बाद यहाँ पे मैं देखूँ कुछ लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, बट हमारे टूर गाइड ने बोला वी हैव जस्ट 10 minutes लेफ्ट, सो वी विल नीड टू हेड आउट टूवर्ड्स द बस नाउ. और इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. कल भी हलोंग बे गए थे तो थोड़ी बारिश थी, बट आज 100% प्रिडिक्शन में था एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. बट अभी थोड़ी कम है, सो इट्स गुड. सो वी हैड सम गुड फोटोज़ एज वेल. अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी यहाँ पे. और यहाँ पे ज़्यादा मतलब यूजुअली यू कैन सी हिम, ही इज़ कैप्चरिंग फ़ोटोज़, मिस्टर फोटोग्राफर. यूजुअली मैंने व्लॉग्स में देखा है कि जब भी लोग कहीं पे जाते हैं या वियतनाम में विज़िट करते हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, बट हमारे को लकीली ऐसा कुछ हमने एक्सपीरियंस नहीं किया. इट वॉज नॉट दैट मच क्राउडेड. सो हाँ मे बी, हाँ डिसएडवांटेजेस लाइक इट कैन रेन एनी टाइम, बट इट इज़ नॉट बीन दैट बैड सो फार, सो इट्स बीन गुड. और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ दिस मॉन्यूमेंट का टेम्पल है और उसमें लोटस लगे. आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्प्स, जस्ट अ मिनट. Flag, like it has 6 colors, so he mentioned every color represents different value to them. Like India में जैसे होता है ना fire, water, everything, so it represents similar things for them. They believe a lot in feng shui as well. After that we stopped for lunch. The restaurant was decent, food was okay, nothing special but काम चल गया. And anyway हम already excited for the next part, boating. Now we are going for a boat ride in Tamcock River. It will be for 1.5 hours और हम उसमें क्लिफ्स में से 3 क्लिफ्स में से निकल के जाएंगे और एक बोट पे 2 जने ही हो सकते हैं. सो वी आर ऑलरेडी, और अपने बैग्स लेके जा सकते हैं. देयर इज़ वेरी लेस चांस कि बोट फ्लिप होगी हैं कुछ, और ये बैम्बू बोट्स हैं. एंड फाइनली द बोट राइड. ये वाला पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया. द व्यूज़ वर जस्ट स्टनिंग. Water, cliffs, greenery, everything together looked amazing. It's also called Halong Bay on land and I could totally see why. Best part, we boat tried rowing the boat when we were returning back. थोड़ा difficult था but honestly बहुत मज़ा आया. It was a new thing to try and very difficult to do at the same time.
तो आई वाज सेइंग ये जो बोट्स हैं इनको रो करने के लिए ये लोग हैंड्स का इस्तेमाल नहीं करते, लाइक दे यूज़ देयर फुट फॉर दिस, लेग्स आई मीन। बहुत अच्छा लेग्स का वो है। इफ़ यू कैन स्पॉट द ड्रैगन एट द टॉप, तो हम लोग इस टूर के बाद, आई मीन दिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बोटिंग, वी आर गोइंग टू गो देयर टू मोआ केव्स। We are inside the cliff one more time for the last time, but because we are going back now, हमारा राउंड अप यू टर्न मार लिया हम लोगों ने। It has started raining and हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, इसलिए Webber has also started, what do we call it, क्या बोलते हैं, चुप्पी चलाना शुरू कर दिया, rowing, we have also started rowing, क्योंकि वो प्रैक्टिस है रिवर राफ्टिंग से ना। Why so serious? So now it's raining and Webber is rowing. बहुत बारिश हो रही है। Trying to go साफ। Webber को टेंशन नहीं है, अपने बालों की कैप पहनने लगी। Umbrella for myself. Meanwhile, Mr. Tanwar is rowing. After rowing exactly for 30 seconds, आपको स्ट्रेंज आवाज़ें आने स्टार्ट होएगी। क्या नया तू भी बचाओगी हमें? You can do it. Come on, do it properly. Wait. ये रोइंग कम मेरे ऊपर पानी ज़्यादा फेंक रही है। Very difficult. See, I told you, मेरे ऊपर पानी ज़्यादा फेंक रही है। उस पानी को जैसे पीछे स्विमिंग करते हैं ना, सेम वे उसको पुश करना है पानी को। You made it. नया करना ने हमें पहुंचा दिया है। So yeah, that was our tour in Ninh Binh. थोड़ा टायरिंग था बट सो वर्थ इट। मुझे लगता है अगर आप वियतनाम आओ तो डेफिनेटली Ninh Binh को अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहिए। एंड टेल मी इन द कमेंट्स, वुड यू ट्राई रोइंग द बोट योरसेल्फ और जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। See you in the next vlog and don't forget to like, share and subscribe. So we are done with the boating और हमें फ़ोटोज़ हमें अभी हार्ड कॉपीज़ मिल गई हैं। उन्होंने पूरी एल्बम सी बना दी फॉर 5 फोटोज़, इट कॉस्टेड अस 150K USD। और लेकिन हमने उन्हें बोला सॉफ्ट कॉपीज़ भी चाहिए तो ईमेल कर देना, तो वो पता नहीं इवनिंग तक होगा मे बी। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर बाईसाइकिल राइड।